तो हम कल 1.1 के कुछ इजी कुछ हार्ड सम किए थे। आज हम सबसे यूनिक वाला मेथड सीखने जा रहे हैं। ये मेथड को पहचानने का तरीका ये है कि आप क्रिस क्रॉस में सेम नंबर देख रहे हो। जब भी क्रिस क्रॉस में आप सेम नंबर देख रहे हो, जैसे 99 के पास x है, 99 के पास नीचे वाले इक्वेशन में y है और 101 ऊपर वाले में है और नीचे वाले में भी है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड अलग है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, पहले हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर यही दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने पे जो इक्वेशन आया और सब्ट्रैक्ट करने पे जो इक्वेशन आया, उसके बाद वो दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हमारा हो गया 1 और ये इक्वेशन हो गया 2, ठीक है। ये दोनों को ऐड करना है हमें। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 99x प्लस 101x, कितना हो जाएगा 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को क्या आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x सब्ट्रैक्ट करना है तो हर जगह माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। 101 के पास माइनस की साइन है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, लेकिन साइन माइनस की आएगी। 101 माइनस 99 कितना होगा, 2x होगा, लेकिन बड़े के पास माइनस साइन है तो इसमें माइनस 2x, तो माइनस 2x प्लस 2x 2y माइनस इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अभी इक्वेशन ये वाले इक्वेशन में ये हमारा थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये इक्वेशन में एक चीज कॉमन है कि हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग पूरे इक्वेशन को इधर 200 से डिवाइड करेंगे, ये वाले इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 200 करेंगे और ये वाले इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो एक हम लोग के पास सिंप्लीफाई मेथड में एक दोनों इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको 200 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 200 1 आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 200 1 आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 200 5 आ जाएगा। तो नया इक्वेशन जो हमारा बन के आएगा वो होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो गया और ये वाला इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है 6 वाला, इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अभी साइमल्टेनियसली करना है, इसके पहले हम लोग ने एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करके जो इक्वेशन आया उसको सिंप्लीफाई करके हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, कोएफिशिएंट कोई भी एक वेरिएबल का इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। इक्वल हो गया, प्लस है माइनस है कट जाएगा, कुछ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। तो ये और ये कट गया, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, 1 प्लस 1 2, 2y इक्वल टू 5 माइनस 1 4, y की वैल्यू आई 2, ठीक है। और y की वैल्यू उठा के कोई भी एक इक्वेशन में डाल देना है। तो हम लोग ये वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, फिफ्थ वाले इक्वेशन में y की वैल्यू 2 डालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई 3। तो हमारी x की वैल्यू है x कॉमा y, x की वैल्यू है हमारी 3 और y की वैल्यू है 2। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड ऐसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो क्रेमर्स रूल पे चलते हैं। तो क्रेमर्स रूल है 1.2 हम सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि स्केल वगैरह की जरूरत पड़ेगी उसमें, तो फिर बोर्ड भी स्टेबल है नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में वो ग्राफ वाला पार्ट हम लोग कवर कर ले। तो 1.3 पे हम लोग बढ़ते हैं। 1.3 में हम लोग हमारे पास है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, हमें बस इमेजिन करना है एक क्रॉस कैसा, ऐसा जो ऐसा जाता है, ऐसा क्रॉस करती है ना मैम टीचर्स, क्रॉस। तो क्रॉस मेरे कहने का मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों में माइनस हो जाएगा। यही था हमारा क्रेमर्स रूल, और कुछ ज्यादा है नहीं। फर्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि वो डब्बे वाला है और वो बहुत इजी होता है। तो डायरेक्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत मतलब कंपेयर टू फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बहुत थोड़ा बहुत हार्ड है, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई -4
-1 इंटू 4, ठीक है, होल -7 इंटू 2, ठीक है, -1 इंटू 4 -4 -7 इंटू 2 14, तो ये कितना हो जाएगा -18। तो ये हमारा क्रेमर्स रूल से फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है, उसको हम लोग एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे, कुछ ज्यादा इशू नहीं है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल -5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है, 7 इंटू 1 7, 3 2 6, -5 इंटू 3 15, 3 2 6। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग एक बार में लिख सकते हैं इसको 7/15 अपॉन x, 7 - 15 अपॉन 6, 15 - 7 हो जाएगा -8/6, जो हो जाएगा 3/4/3 -4/3 हमारा आंसर है, ठीक है। चलो अब मेन सवाल आता है जिसपे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम क्रेमर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। पहले हमें इसका, जैसे हम लोग ने फर्स्ट में फाइंड किया था क्रेमर्स रूल से, वो क्रॉस वाला मेथड, इसका फाइंड करना है, वो हमारा डी रहेगा। पहले हम लोग सॉल्व करते तब देखते, ठीक है। ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा इक्वेशन, 3/4 और ये -4 3 इक्वल टू 10 5, ऐसे समझ के चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट पहले डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे, डी मतलब डिटरमिनेंट, क्रिस क्रॉस वाला मेथड। तो क्या होगा, 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 द होल -4 इंटू 4, ठीक है। 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 -4 इंटू 4 -16, ठीक है। 9 ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस 16, और ये हो जाएगा 10 25 हमारा हो गया डी। ये हमारी डी की वैल्यू है। अभी हमें डी एक्स और डी वाई फाइंड करना रहेगा, ठीक है। डी एक्स और डी वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की जगह है ये 10 और 5 उठा के एक्स की जगह पे उठा देंगे। अभी डी एक्स फाइंड करना है, देखते हैं डी एक्स को कैसे फाइंड कर रहे हैं। इधर 3 और 4 है, उसकी जगह पे 10 और 5 लिख देना है। 10 5 -4 3, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट वैसे फाइंड करेंगे, डी एक्स, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, ठीक है। डी एक्स इक्वल टू 30 -20, ये क्या हो गया, 30 + 20, डी एक्स इक्वल टू 50। डी एक्स की वैल्यू है 50। अब डी वाई कैसे फाइंड करना है, सेम y की जगह पे जो है उसको हटा देना है और 10 और 5 को उधर लिख देना है, ठीक है। डी वाई कैसे फाइंड करेंगे, 3 और 4, अभी x वाला रहने देना हमें क्योंकि y है, तो y की जगह पे ये भर देंगे हम, ठीक है। 3/4, बाय नहीं बोल सकते, 3 और 4, और 10 और 5 इधर डाल देना है y की जगह पे, 10 5। इस क्रॉस मेथड, 3 इंटू 5 -10 इंटू 4, 3 5 15 -10 इंटू 4 40, ठीक है। -25 डी वाई की वैल्यू आई। अभी इसके बाद हमें लिखना है बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। बाय क्रेमर्स रूल, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें ढूंढनी है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में 1.1 के सेकंड वाले क्वेश्चन में करते थे वैसे, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करना है हमें, dx बाय डी, y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें dy बाय डी। dx की वैल्यू कितनी आई है, 50 50/25
और dy की वैल्यू आई है -25 तो इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी -1। तो x की वैल्यू आई है हमारी 2 और y की वैल्यू आई है -1। ठीक है, ऐसे ही करते थे क्रेमर्स रूल, कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हार्ड ले लेते हैं क्योंकि बीच में सब इजी है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं अपन, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है सबसे पहले डी यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को इधर डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाना पड़ता है। जैसे 2, 1 और 3 माइनस की साइन के साथ हमेशा कोई भी नंबर लेना है, बिना साइन के नहीं लेना है। ठीक है, -1/2 वेरिएबल्स को हटा देना है, साइन के साथ नंबर को ले लेना है अपने को। इधर क्या है 2 और इधर है 1/2। ठीक है, इधर इक्वल की साइन डाल सकते हैं हम, कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, क्रिस क्रॉस मेथड हमने सीखा था। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 -3 × 1। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, -4 हो गया। और फिर उसके बाद dx फाइंड करना है हमें। dx की वैल्यू होगी x के जगह पे जो है हम ये हटा के यहाँ पर लग देंगे। ठीक है, 2/1/2 और 3 -1/2। ठीक है, dx इक्वल टू क्रिस क्रॉस मेथड 2 × -1/2 -3 × 1/2 इक्वल टू 2 कैंसल, यहाँ आ जाएगा -1 आ जाएगा। और फिर इसके बाद -3/2 एलसीएम लेना है हमें। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, नीचे भी 2 हो जाएगा। तो 2/2 द होल 2 लिख सकते हैं अब हम, द होल 2 यहाँ पर लिख सकते हैं -5/2 क्योंकि माइनस माइनस है, माइनस माइनस होता है एडिशन, लेकिन दोनों के पास माइनस साइन है इसलिए माइनस की साइन आएगी। एडिशन कर लेंगे 2 + 3 5 हो जाएगा, लेकिन साइन हम लोग माइनस का डालेंगे। 5/2 आंसर आया, -5/2 आंसर आया। ये तो ये हमारी होगी dx की वैल्यू। अब dy की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें y के जगह पे उठा के ये सब चीजें रख देनी है। 2/1/2। ठीक है, x का वैल्यू ऐसे का ऐसे रहेगा, जैसे x के टाइम पे y का वैल्यू था वैसे y के टाइम पे x का वैल्यू रहेगा। 2 1 और 2 1/2। ठीक है, तो dy की वैल्यू कैसे आएगी, क्रिस क्रॉस मेथड 2 × 1/2 -2 × 1, 2 कैंसिल, 1 -2 क्या आया आंसर, हमारा आंसर आया -1 आया, ये आएगा, अब -1 आएगा। तो अभी हमें बाय क्रेमर्स रूल से फाइंड करना है x और y की वैल्यू, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल्स का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बाय क्रेमर्स रूल। ठीक है, बाय क्रेमर्स रूल x की वैल्यू आ जाएगी dx/d और y की वैल्यू आ जाएगी dy/d। ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आई हमारी -5/2। d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू हमारी किधर है, -4 -5 2 × -4। अब मैंने इसको इधर क्यों डाला, बहुत सारे बच्चों लोग को डाउट होता है, ऐसे समझ लेने का कोई भी चीज के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, जैसे यहाँ पर 1 है। तो इसका मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको, हाँ तो हुआ ये कि वीडियो बंद हो गया, तो मैं यहाँ तक पहुंचा था कि बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट होता है कि ये वाला चीज यहाँ पर कैसे आ गया। तो मैं ये बता रहा था कि कोई भी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये 1
हमको कैसे करना रहता है, नीचे वाला ना नीचे के साथ पकड़ के ऐसे एक राउंड घुमाना रहता है। तो ये 1 है जो ऊपर गया, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ होगा नहीं होगा, तो ये 4 2 के साथ रह जाएगा, इसीलिए माइनस 5/2 इंटू -4 आया। माइनस माइनस कैंसिल किया, 5/2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना रहता है y इक्वल टू dy/d। तो dy की वैल्यू हमारी आई थी -1 अपॉन d की वैल्यू हमारी आई थी -4 माइनस माइनस की साइन कटी, आंसर आया है y का 1/4। तो y इक्वल टू 1/4। तो x, y की वैल्यू आई 5/8, 1/4। चलो ठीक है, बाय।